उत्तराखंड की टिहरी लोकसभा सीट पर एक निर्दलीय उम्मीदवार बॉबी पवार की बड़ी चर्चा है। माना जा रहा है कि वो लगातार जीतती आ रही माला राजलक्ष्मी शाह को कड़ी टक्कर देंगे। कई तो उनके जीत के आने के कयास भी लगा रहे हैं। अब बॉबी पवार जीत कर आते हैं या नहीं, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन बॉबी पवार के बहाने आज हम आपको एक ऐसे निर्दलीय प्रत्याशी के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्होंने जवाहरलाल नेहरू तक के माथे पर बल ला दिया था। वो एक शख्स जिसने घोड़े पर प्रचार कर कांग्रेसियों को पानी पिला दिया। वो एक शख्स जो अपने पूरे जीवन काल में एक भी चुनाव नहीं हारा। वो शख्स जिससे उस वक्त के सारे नेता खौफ खाते थे। हरिद्वार के इस नेता ने पंडित जवाहरलाल नेहरू तक के माथे पर बल ला दिया था। ये वो शख्स थे जिन्होंने बिना कोई बड़ी सभा, बिना बड़ी चुनावी रैली किए बिना उस समय के दिग्गजों को धूल चटा दी थी। आज चुनावी किस्से के इस एपिसोड में हम आपको एक ऐसी शख्सियत के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्होंने निर्दलीय होकर कांग्रेस को एक नहीं, दो नहीं बल्कि 3 बार धूल चटाई थी। चुनावी किस्से की इस एपिसोड में आज बात ठाकुर यशपाल सिंह की। ठाकुर यशपाल सिंह का जन्म हरिद्वार जनपद के पनियाला गांव में हुआ था। ठाकुर यशपाल सिंह ने जब भी हराया, मंत्रियों को ही हराया, वो खुद कभी नहीं हारे। 1957 में ठाकुर यशपाल सिंह ने सहारनपुर जिले के देवपंथ विधानसभा सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ा और यूपी सरकार के कैबिनेट मंत्री ठाकुर फूल सिंह को हराकर सबको चौंका दिया। हरिद्वार का वर्तमान जिला तब सहारनपुर जनपद का ही एक हिस्सा था। 1962 में ठाकुर यशपाल ने मुजफ्फरनगर जिले के करोना लोकसभा सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ा। तब उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू के मंत्रिमंडल के सदस्य अजीत प्रसाद जैन को धूल चटाई। उनकी इस जीत से पंडित जवाहरलाल नेहरू भी अचंभित रह गए, लेकिन नेहरू के लिए अभी एक और अचंभा बाकी था। ठाकुर यशपाल सिंह ने 1967 में देहरादून हरिद्वार सहारनपुर संयुक्त संसदीय सीट से दोबारा जीत हासिल की और नेहरू समेत सभी कांग्रेसियों को एक बार फिर चौंका दिया। 1967 में इस निर्दलीय प्रत्याशी के सामने इस बार थे पंडित नेहरू के करीबी महावीर त्यागी। अपने स्वभाव के अनुसार ठाकुर यशपाल सिंह ने अपना गुणां भाग किया और खास रणनीति बनाई। वो जानते थे कि महावीर त्यागी का प्रभाव देहरादून जिले में अच्छा खासा है, लेकिन हरिद्वार, सहारनपुर, रुड़की, देवपंथ, लक्सर आदि की जनता उनकी मुरीद है। उन्होंने अपना अधिकांश समय इसी क्षेत्र में प्रचार और जनसंपर्क में लगाया। देहरादून के गांव में वो कम ही आए। नतीजा ये निकला कि ठाकुर यशपाल ने एक बार फिर दिग्गज नेता महावीर त्यागी को हराकर चुनावी पंडितों के होश उड़ा दिए और उनका ये जलवा तब था जब उन्होंने कोई भी बड़ी चुनावी सभा नहीं की थी। ठाकुर यशपाल सिंह पनियाला से घोड़े से हरिद्वार आते थे। ज्वालापुर में पीठ बाजार या फिर चौक बाजार में जब भी उनकी सभा होती तब वो अपना घोड़ा बिजली के खंभे से बांध दिया करते थे। उनकी टीम जहां भी सभा हो, घोड़े के लिए चारा पानी लेकर वहीं पहुंच जाती। ठाकुर यशपाल भाषण देते और खूब तालियां बटोरते थे। वो संसद में भी खूब बोलते थे। उनके भाषण में सदन में खूब तालियां बजती थी। उस जमाने में चुनाव प्रचार का माध्यम केवल नुक्कड़ सभाएं ही हुआ करती थी। ये सभाएं बाजार, सब्जी मंडी, घास मंडी और रेलवे स्टेशन के आसपास ही होती थी, ताकि भीड़ जुट जाए और प्रचार गांव-गांव तक पहुंच जाए। वो कचहरी और अस्पताल के बाहर भी सभाएं लगाया करते थे। किसी दुकानदार से स्टूल मांगा और हो गई सभा। इलाका ग्रामीण है तो घोड़े पर बैठे बैठे ही भाषण दे डालते थे। संसद सत्र में भी वो जमकर बोला करते थे। ठाकुर साहब की सभाओं का इंतजार लोग भी किया करते थे। आने जाने वाले लोग पहले ही दुकानदारों से पूछ लिया करते थे कि घोड़े वाले ठाकुर का भाषण आज कब होगा। 3 बार उन्होंने मंत्रियों को हराया, वो भी निर्दलीय होते हुए, और वो भी अलग अलग जिलों में जाकर। ठाकुर यशपाल सिंह से अपने जमाने के बड़े बड़े नेता कांपते थे। उन्हें डर लगता था कि कहीं ठाकुर यशपाल सिंह अगले चुनाव में उनके सामने न खड़े हो जाएं। इसी वजह से उन्हें मंत्रीमार भी कहा जाता था। 1971 की मई में पसीने से लथपथ होते हुए उन्होंने हरिद्वार की गंगा में स्नान किया, जिसकी वजह से उन्हें जबरदस्त निमोनिया और टाइफाइड हो गया। कई जगह उनका लंबा इलाज चला, पर वो ठीक नहीं हो पाए और साल 1972 में उन्होंने अपनी अंतिम सांस ली। लोग बताते हैं कि उनके अंतिम संस्कार के बाद तत्कालीन राष्ट्रपति वीवी गिरी उनके घर संतावना देने आए। जहां आज जो काम बड़ी बड़ी पार्टियां बड़ी बड़ी रैली के बाद भी नहीं कर पा रही हैं, वो ठाकुर यशपाल सिंह ने नुक्कड़ों पर अपनी सभा कर हासिल कर लिया। अब बॉबी पवार इस चुनावी जंग को जीत पाएंगे या नहीं, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन एक ऐसा उम्मीदवार है जिसे पता है कि वो इस चुनाव में नहीं जीत पाएगा, लेकिन फिर भी वो अपनी दावेदारी ठोक रहा है। और ये वो फेमस होने के लिए बिल्कुल नहीं कर रहा, बल्कि पहाड़ के उन मुद्दों की तरफ ध्यान खींचने के लिए कर रहा है जिनकी तरफ किसी भी पार्टी का ध्यान नहीं जाता।
देखिए हमारी ये रिपोर्ट और खुद जानिए कि आखिर क्यों ये शख्स हारने के लिए चुनाव में खड़ा हुआ। इसके साथ ही अगर आपको हमारी ये रिपोर्ट पसंद आई तो हमारे चैनल को लाइक और शेयर जरूर करें। इसके साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। धन्यवाद।